सत्य किस प्रकार का सत्य, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि सत्य अगर है तो क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका बार बार अभ्यास कैसे करें, इसको अनुभव में कैसे लाएं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बात को आपको समझ जाना चाहिए कि इस माया रूपी संसार में, जहाँ पर हर जगह माया का प्रकोप है, पल पल में और कण और पग पग में यहाँ पर माया का स्वरूप देखने को मिल जाएगा। जहाँ दृष्टि जाएगी आपकी, वहाँ पर आपको माया का कोई ना कोई अंश जरूर दिख जाएगा। तो अब इस संसार में आप प्रभु को देखें तो किस प्रकार देखें, उस परम सत्य का अनुभव किस प्रकार से करना चाहे, तो कोई व्यक्ति करना चाहे तो किस प्रकार से करें, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक चीज़ को आप समझे, और मैं जो विषय में आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही ध्यानपूर्वक, क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। किस प्रकार से कि जब तक आप इस चीज़ को सत्य नहीं मानेंगे और जब तक आप इस असत्य के घेरे में घूमते रहेंगे, जब तक आपका बिल्कुल भी कल्याण नहीं होने वाला। कैसे? अब जाने इस चीज़ को, क्योंकि एक चीज़ आप जरूर माने कि ये अपने आप से स्वयं पूछे ये एक सवाल कि संसार में सत्य क्या है। इस संसार में सत्य क्या है, तो आपके भीतर से एक ही आवाज़ आएगी कि प्रभु, वो भगवान, परमात्मा, ईश्वर, वो एक चीज़ है जो सत्य है, जिसने हमको बनाया, इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, उस संपूर्ण सृष्टि को बनाया। इस प्रकार से भीतर से उत्तर भी आएगा आपके, यही उत्तर आएगा आपको, यही उत्तर आपको आगे तक लिख के जाएगा। इस सत्य को आपको पकड़ के रखना है कि संसार को चलायमान रखने के लिए उस प्रभु ने कुछ ना कुछ रचित किया हुआ है इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में। उसकी ही चारों तरफ शक्तियों के कारण ये संपूर्ण संसार चलायमान है, निरंतरता से चल रहा है। प्रत्येक क्रिया के उत्तर में प्रतिक्रिया हो रही है, ये मानना जरूरी है। अब जाने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये सत्य का अनुभव कैसे किया जाए। देखिए, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठकर एक स्थान पर बैठे, हाथ मुंह धो के, सोच वोच करके आराम से बैठे, उस स्वयं को जाने। सर्वप्रथम स्वयं आप कौन है, आप स्वयं उस परमात्मा से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी उससे कैसे संबंध जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, यानी आपको जैसे कि एक धागा छूट गया है, अब उसको वापस बांधना है उस चीज से जहाँ से वह पहले बंधा हुआ था, तो अब उसको कैसे बांधा जाए। तो आपको यही प्रक्रिया करनी है कि आपको बैठना है, निरंतरता से स्वयं का अनुभव करना है। स्वयं आपके भीतर कौन बैठा है, उस चीज का अनुभव करना है। आपकी श्वास चल कैसी रही है, आपका हृदय किस कारण से धड़क रहा है, आप श्वास क्यों ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं। बस इस चीज़ का अनुभव करके आप उस चीज़, अपना चित्त उस चीज़ पर लगा के रखें। आप श्वास को लें और बाहर छोड़ें, इस चीज़ का अनुभव करें। धीरे धीरे आंतरिक शांति मिलने लगेगी आपको इन सवालों के साथ। अभ्यास से ही होगा ये सब कुछ। आंतरिक शांति जैसे आने लगेगी, उसी प्रकार से धीरे धीरे आपको अपने स्वयं के उत्तर मिलने लगेंगे। धीरे स्वयं को अपने उत्तर मिलने लगेंगे, क्योंकि आप एक मौन अवस्था में जाते दिखाई देंगे कि बाहर तो इतना शोरगुल है और अंदर भी शोरगुल था काफी सारा, लेकिन अभ्यास के द्वारा आपने क्या किया, धीरे धीरे एक मौन का रास्ता पकड़ा और उस पर चल पड़े, और धीरे धीरे इतनी आंतरिक शांति मिली आपको, इतनी आंतरिक शांति मिली कि आपने उस मौन के माध्यम से सत्य को पकड़ने की कोशिश भरपूर की, और वो
मिल भी रहा है, आपको सत्य का अनुभव आपको हो भी रहा है। देखिए, इस संसार में प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु प्रभु द्वारा निर्मित है। अब वो कैसे आप बोलेंगे कि गाड़ी तो इंसानों ने बनाई, और इतने बड़े बड़े राजमहल, बिल्डिंग वगैरह जो भी है, प्राकृतिक हो अप्राकृतिक संसाधन सब मनुष्य के द्वारा निर्मित है। तो आप ये जानने की कोशिश करें कि मनुष्य को किसने बनाया सर्वप्रथम। तो ये भीतर से सवाल उत्तर यही आएगा कि मनुष्य को प्रभु ने बनाया। तो आप मान के चलिए, जो 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 चीज प्रभु द्वारा निर्मित है, वो अगर कोई और संसाधन बनाए तो उसमें श्रेय किसका रहेगा? श्रेय तो प्रभु का ही रहेगा कि ये प्रभु द्वारा निर्मित चीजें हैं, हम उनके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट है और उन्हीं का कार्य कर रहे हैं। ये सत्य आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे करते हुए आपको इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। और इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में आपको एकाग्रचित होकर शांति का अनुभव करते हुए भीतर ही भीतर प्रभु का स्मरण करते हुए और उसका ध्यान करते हुए पूर्ण रूप से उसमें एकाग्रचित होते हुए लीन हो जाना है। इस माध्यम से आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप सत्य की ओर आगे बढ़े चले जा रहे। इस प्रकार से आपको ये प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये कार्य करना पड़ेगा। तो आपको जानना पड़ेगा स्वयं को, अपने आप को, आपके भीतर क्या शक्तियाँ हैं, क्या कौन सा अंश बैठा हुआ है भीतर जो आपको प्रत्येक कार्य करवा रहा है। आपकी श्वास से निरंतरता से आ रही है, प्रत्येक विचार आ रहा है, तो सुपुर्द करते हैं प्रभु को, अपने आप को प्रभु को सुपुर्द कर दे कि हे प्रभु दीनानाथ, मैं आपकी ही संतान हूँ और आपको ही मेरा प्रत्येक कार्य आपको ही समर्पित है। चाहे वह सही हो या गलत हो जाता है, वह जाने में होता है या अनजाने में होता है, सब आपके द्वारा ही होता है। इसमें मेरी किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई इच्छा नहीं है। तो आप कृपा करें और मेरे इस जीवन को सार्थक बनाएं। इस प्रकार से आप विनती करें और निरंतरता से प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का निरंतरता से ध्यान करें। देखिए, समय ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों बताया जाता है इस समय, क्योंकि इस समय एक व्यक्ति जो वातावरण होता है चारों तरफ उस शांति का वातावरण होता है। बाकी सभी व्यक्ति गण इस समय सोए रहते हैं, किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय आपके पास खूब समय भी होता है, 1 या 2 घंटे का समय होता है, वो भरपूर आपके लिए ही बनाया गया प्रभु ने। उस समय आपको कोई किसी भी प्रकार का कार्य आपको सौंपेगा नहीं, आप स्वयं अपना खुद का कार्य कर सकते हैं, ये मान कर चले। इसलिए उस समय उठें, इस समय का लाभ उठाएं और निरंतरता से अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। इसके अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालें, जहाँ जहाँ आपको समय मिलता है कि हाँ इस समय प्रभु को याद कर लिया जाए, उस समय आप प्रभु को याद कर ले भरपूर। तो इस प्रकार से आपको निरंतरता से अभ्यास करना है और स्वयं को याद दिलाते रहना है कि आप प्रभु की संतान हैं, वापस उसी जगह जाना जहाँ से आए हुए। ये स्मृति आपकी अगर बनी रहेगी तो ना तो आप कोई गलत कार्य कर पाएंगे, ना किसी का बुरा सोच पाएंगे और ना ही आप किसी गलत राह पे जा पाएंगे इस स्मृति के कारण। इसलिए आप स्वयं को आपको प्रभु की संतान ही मानते रहे। आप ये नहीं माने कि नहीं मेरा शरीर सत्य है, मेरी माता जी पिताजी ये भी कि ये मेरे साथ रहेंगे हमेशा, ऐसा नहीं। ये इस भूमि पर आपको एक सहयोग के माध्यम से एक भूमिका दी गई है जो आपके चारों तरफ आपको आपके पिता की भूमिका मिली है, माता की भी भूमिका मिली हुई है आपकी माता को। तो
आप अपना जो करेक्टर मिला हुआ है उसको निरंतरता से करते रहे और प्रभु का स्मृति ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखें प्रभु की स्मृति ध्यान में प्रत्येक वक्त होनी चाहिए कि हाँ प्रभु सत्य है, इस संसार में प्रभु सत्य है, ये बार बार ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।